तो कैसे हैं आप लोग? What's up people, welcome back to the channel once again. It's your boy Nikul Kumar and you guys are watching IDSGABBR. It's Kabbar and तो जिन लोग को मालूम नहीं है कि ये क्वेश्चन एंड आंसर किस चीज़ के ऊपर है, उन लोग को मैं ये स्टोरी दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए। तो ये स्टोरी देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्वेश्चन एंड आंसर किस चीज़ के ऊपर है। तो अभी भी नहीं मालूम चला तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये किस चीज़ के ऊपर था। बट क्वाइट सिंपल है, मोस्टली समझदार लोग को समझ आ ही क्या होगा। शिट कैमरा है, सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स आप यहाँ विनर देखने के लिए आए हैं, तो वो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। उससे पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा और उसके आंसर दूंगा और मेरा रिएक्शन भी साथ में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे मुद्दे की तरफ। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, मैंने शुरू खुला है। अभी हम बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। सो विच एनिमल, सॉरी, मयूर चौहान पूछते हैं कि विच एनिमल यू वुड लव टू मैरी इफ यू आर द ओनली ह्यूमन लेफ्ट। वाह, किस प्राणी से मैं शादी कर लूँगा। तो ये वियर्ड भी है और एक इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन मैं नहीं, किसी से भी शादी नहीं करूँगा, ऐसे अपनी ज़िंदगी काट दूँगा, अकेला ही बंदा बचा किसी के साथ। इंटरेस्टिंग था थोड़ा बहुत और अजीब भी था, सो आई लाइक इट। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, उसके ठीक 5-6 सेकंड के बाद निष्ठा ने पूछा है कि व्हाट्स अ क्वेश्चन विथ नो आंसर कॉल्ड। व्हाट्स अ क्वेश्चन विथ नो आंसर कॉल्ड, आई डोंट नो। मैं ऐसे आई डोंट नो और क्या बोलूँगा। What's a question with no answer called? हाँ ये वियर्ड भी है और उसका आंसर भी नहीं, आई डोंट नो। मैं तो ऐसे बोलता हूँ और ऐसे बोलूँगा। तो जिसको आंसर लगता है सही वो कमेंट कर सकता है अपने अपने आंसर्स की क्वेश्चंस के हिसाब से। और आप भी कह सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगा, तो नहीं ऐसा मत बोलना मुझे मेरा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगा, दूसरों का भी अच्छा हो सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं। सर्वज्ञ ने पूछा है कि ब्रैकेट में लिखा है वियर्डेस्ट एंड द फनीएस्ट क्वेश्चन इनटू 100। वियर्डेस्ट इनटू क्या लिखा था, तो वियर्डेस्ट इनटू फनीएस्ट क्वेश्चन इनटू 100, मतलब कैरी आमिर सिद्दीकी आ गया इसमें। 100 इनटू क्रिंज। बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, बहुत सही है, काइंड ऑफ फनी। अच्छा लगा रिस्पॉन्स, तीनों क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अलग भी है। चौथा क्वेश्चन मैं नहीं बोल सकता, सो वो बीप हो जाएगा। हैव यू एवर लीक्ड? क्या बीबी की वाइन्स वाली बिल्ली? भाई का नाम भी मैं ब्लर कर दूंगा, शायद उसको सही नहीं लगे तो। क्वेश्चन पूछा है लेकिन आपको ये बीप मिलेगा। मैंने बिल्ली को लीक नहीं किया, जो बिल्ली नहीं समझते वो बीबी की वाइन्स नहीं देखते मेरे ख्याल से। थोड़ा एक्सट्रीम लेवल हो रहा है। तो उसके बाद सचिन भाटेजा पूछते हैं कि Why is there a light in the fridge and not in the freezer? Why? पर मेरे को भी नहीं मालूम, देख मेरे को भी नहीं मालूम। हम भी ये पूछना पड़ेगा मेरे को, फ्रिज जिसने बनाया उसको पूछूंगा मैं कि ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है, ऊपर लाइट नहीं नीचे लाइट, शायद ठंडा करने के लिए कुछ तो होगा। अभी देखते हैं। ये भी काफ़ी सही क्वेश्चन कि ऊपर लाइट नहीं है नीचे लाइट है, अन्याय करते हो।
अन्याय नहीं करना चाहिए यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको बुरा लगेगा फ्रीज़र को। सो उसके बाद निर्मल वर्मा, ये हमारे मित्र है, खास मित्र, जो हमारे ब्लॉग में आते हैं। ये पूछते हैं चूज बिटवीन वैक्सीन ऑफ कोविड-19 एंड अ डेट विथ सो मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, बट शी इज़ माई क्रश, सो वो भी बीप हो जाएगा। लेकिन सही सवाल पूछा है यार बंदे ने, ये मेरे को जानता है, इसने सही सवाल पूछा है। चूज बिटवीन वैक्सीन ऑफ कोविड-19 एंड डेट विथ, तो यार तुम तो यार कतई उसमें आ रहे हो यार, तो मैं क्या चूज़ करूँगा? इसका आंसर वैक्सीन नहीं मिलेगी तो डेट का कोई मतलब नहीं है, तो मैं वैक्सीन को चूज़ करता हूँ। सो वैक्सीन मुझे चाहिए, और फिर डेट भी दे देगी, लेकिन मुझे डेट भी चाहिए यार। और डूड इट्स द वियर्ड नहीं, फनी ज़्यादा है, वियर्ड भी है थोड़ा। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी यार। निर्मल ने तो बहुत अजीब वो गरीब क्वेश्चन ही पूछ लिया था, कुछ ज़्यादा ही अंदर घुस गए थे जनाब, तो उनका सवाल हम जवाब सही नहीं दे पाए, लेकिन सवाल बहुत अच्छा था। आई लाइक इट ब्रो। अभी तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आए हैं और फनी भी आए हैं। देखते हैं आगे आगे कौन से सवाल। तो अगला सवाल डेडलाइन डॉक, उनका नाम क्या है, नितिन मनवानी ने पूछा है। भाई कभी आपका मॉर्निंग में फ्रेश होते हुए आपकी टंकी का पानी ख़त्म हुआ है क्या और आप फंस गए? टंकी का पानी ख़त्म हुआ है फ्रेश होते हुए सुबह सुबह? नहीं, ऐसा हुआ है लेकिन मैं नहीं फंसा हुआ है, लेकिन मैं नहीं फंसा हूँ। अच्छा सवाल था, ऐसा लॉजिकल था, क्योंकि ये होता ही है, कभी ना कभी होता ही है। तो अगला सवाल निकी ने पूछा है कि द सार्काज़म इज लाइक अ लैटिन एंड अ मैन हैज़ टू ग्रो विद इट। ये सही सवाल है, एकदम पॉइंट पे पूछा है। आई थिंक यस, आजकल की जनरेशन को देख के तो यही लगता है ये लगता है कि सार्काज़म के साथ ही उनको बड़ा होना चाहिए, नहीं तो उनका ज़िंदगी में कुछ होगा ही नहीं। मैन ट्रू। आगे बढ़ते हैं। सो ये मिनाज शेख ने पूछा है कि इफ़ पीनट बटर wasn't called peanut butter, so what would it be called? What? I don't know. Weird है ये क्वेश्चन of course. If peanut butter wasn't called peanut butter, तो क्या बुलाते हैं हम उसको? मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, आप क्या बुलाते हैं? मैं तो कुछ भी बुलाते था, लेकिन आप क्या बुलाते हैं कमेंट करके बताइए, मैं तो पता नहीं क्या बोला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिया शाह का है। तो उन्होंने पूछा है कि योर डॉग इज़ हंग्री, he could eat anything, but when you give him a sandwich he's not eating it. Why? Your dog is hungry, he could eat anything, but when you give him a sandwich he's not eating. क्यों? सैंडविच दिया तो ये थोड़ा वो वाला क्वेश्चन है, पता नहीं। आई गेस इट्स हॉट डॉग सैंडविच। हाँ, हॉट डॉग सैंडविच है इसलिए। यस, हाँ ऑफ कोर्स हॉट डॉग। या तो हॉट डॉग है तो खाएगा नहीं। मिस्टर पांडे जी अगला मैसेज करते हैं कि टट्टी का शेप बता।
अरे यार मतलब तो भाई तू करता है तो देखता तो है ना। टट्टी का शेप बता यार, कम ऑन डूड। मैं बताता हूँ, देखो रुक रुक, यहाँ पर यहीं कहीं पर, यहाँ पर ऊपर नीचे कहीं दिख रहा होगा देखो अभी, तो उसको देख ले ध्यान से। पांडे जी मीम की दुनिया में खो गए हैं बहुत ज़्यादा ही। एच म्यूज़िक नाम 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 हर्ष हर्ष ने पूछा है, अगर एक एलिफेंट स्विमिंग पूल में जाएगा तो फिर बाहर कैसे आएगा? एक एलिफेंट स्विमिंग पूल में जाएगा तो बाहर कैसे आएगा? जैसे गया था वैसे आएगा ना, और यही सब बोलते हैं। लेकिन इससे मुझे पहले भी मैसेज किया था, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ नोट, जैसे अंदर गया था वैसे ही बाहर आएगा, ऐसा आंसर नहीं है। तो आंसर कुछ और है। कैसे आएगा बाहर? कैसे आएगा? कैसे कैसे आई डोंट नो मैन, कैसे आएगा? मेरी लेवल के ऊपर का सवाल मत पूछो यार, मेरी लेवल के पूछो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट, ये क्वेश्चन पूछा है प्रियांशी ने, प्रियांशी जो सही लगे। व्हाट इज़ द मोस्ट एम्ब्रेसिंग थिंग यू हैव एवर वर्न? मैंने क्या सबसे ज़्यादा ख़राब पहना है? बचपन में जो लाल पीले नीले कपड़े पहनते थे ना, वही सबसे ख़राब लगता था। एम्बरेसिंग आई गेस सबसे ख़राब, जब मतलब अभी के तब के लिए तो वो कूल था, लेकिन अभी जब देखते हैं कभी कभी तो लगता था हाँ बहुत बुरा लग रहा हूँ। अब समझ गए होगी क्या बोलना चाहता हूँ। ये हर किसी के साथ होता है, अभी भी कभी कभी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फागुनी ने पूछा है, व्हाट्स वन सुपर पावर यू वुड वांट एंड व्हाट वुड यू डू विथ इट? तो सुपर पावर अगर मुझे कोई चाहिए तो मैं क्या करूँगा उसके साथ? जी चाहिए तो मुझे उड़ने की सुपर पावर चाहिए, और मैं उड़ना चाहूँगा, यस, और कहीं पर भी पहुँच जाऊँ इसलिए। इसके बाद क्वेश्चन पार्थ पांडे का है, पूछा है हाउ would you quickly dispose of a dead body in a hostel room? यार ये देखो यार, ऐसे सवाल मत पूछो यार हमें, हम जिस पे पल्ले नहीं पड़ते वो सवाल नहीं पूछने के। सीरियसली आई डोंट नो। हाँ रूममेट्स को बोलूँगा तुम कुछ सोच लो। डेफिनेटली वही करूँगा। सो अगला क्वेश्चन शायद तक आखिरी क्वेश्चन रहेगा। सो द अनडेड कीरा ने पूछा है ये क्वेश्चन, हाँ खुश पंड्या नाम है। सो खुश ने पूछा है कि वाई डज द लेटर डब्ल्यू स्टार्ट्स विद डी? वाई डज द लेटर डब्ल्यू, जिसको पहले नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत ऊपर के लेवल का हो जाएगा। सो डब्ल्यू जैसे आप बोलते हो वैसे ही वो डी से क्यों शुरू होता है यार, मुझे भी नहीं मालूम। मैं हम तो पढ़ लेते हैं ना, सिर्फ वो रहस्य मालूम करना हमारा काम नहीं है, हमारा सिर्फ पढ़ना काम है। तो ये चीज़ मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन क्वेश्चन सही में भी अच्छा था, वियर्ड भी था। गुड वन ब्रो। वो मैं जो कुछ और क्वेश्चंस भी हैं लेकिन वो मैं कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे फॉलोअर्स में से नहीं है। सो जो मेरे फॉलोअर्स में से हैं उनके ही क्वेश्चंस कंसीडर हो गए। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि मैंने सारे क्वेश्चंस रीड कर लिया और इसके आंसर्स भी दिए, कुछ के आंसर्स नहीं भी दिए जो लगा कि नहीं आते ऑफ कोर्स। तो मैंने दो क्वेश्चंस के बीच में थोड़ा ऐसा ऐसे 3-4 थे, फिर मैंने थोड़ा देखा वियर्ड फनी दोनों चाहिए था मुझे, तो उसमें 2 क्वेश्चंस के बीच में मैं अटक गया हूँ और उसको मैंने सॉल्व करते करते अभी 1 घंटा जितना हो गया है। तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि कौन किसको दूँ।
और किसको नहीं। सो गाइस, इट्स टाइम टू रिवील द विनर। यस, इट इज़ टाइम टू। हम यही पल का इंतज़ार कर रहे थे कि कौन जीता है। सो पहली बात तो बुरा मत लगाना, जो भी जीता है उसको बधाई हो। और मुझे 2 सवाल में ज़्यादा कन्फ्यूज़न रह गया था, मैंने जैसे बताया आपको। तो एक तरफ ये, एक तरफ ये, तो देखते हैं कौन जीतता है। आपको वेट कराने के लिए सॉरी, और लेट्स हैव अ ड्रम रोल एंड मैं बताता हूँ। सो ड्रम रोल प्लीज। द विनर ऑफ दिस कॉन्टेस्ट इज अनडेड हीरा, जो है खुश पंड्या। वो जीतता है 2000 रुपये मेरी तरफ से। एंड इट्स अमेजिंग। मुझे बाकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे, लेकिन ये थोड़ा सा वियर्ड भी था, फनी भी था। सॉरी जो दूसरों को अगर गलत लगा हो तो, लेकिन मुझे ये फनी और वियर्ड लगा। सो आई विल गिव हिम 2000। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर ऐसे कॉन्टेस्ट आप चाहते हो कि मैं करता रहूँ, तो ये वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट लाता रहूँगा मैं एक 2 महीनों में। सो टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा। सो और उसमें ज़्यादा पता चलेगा कि मैं क्या कॉन्टेस्ट लाऊंगा, और अगली बार कुछ अलग लाएंगे जिससे कुछ मज़ेदार हो। तो चलिए, अभी टाइम हो गया। और एक और जानकारी दे देता हूँ कि कल से मैं रेगुलर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगा, तो मज़ा आएगी ना दिन, कुछ अच्छी तरह शुरुआत करेंगे हम। तो चलिए, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो, लेकिन it goes to the winner, Khush Pandya, and we'll give him cash or PTM, anything he wants. So let's go, and I will see you guys in another video.